नमस्कार, आदाब। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग मुझे सुनने के लिए बैठे हैं। सफ़ायर क्वीन चैनल पे आपका स्वागत है। हम जैसा कि जानते हैं, हम मिलते हैं और हम एक छोटी सी स्टोरी शेयर करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी आज भी आपके लिए, आप लोग का तवज्जो। एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे। बूढ़े अंकल जो थे वो खेती किसानी करते थे और उम्मीद थी कि किसी दिन हमारे घर में भी कोई छोटा बालक खेलेगा। ईश्वर की कृपा से एक दिन उन्होंने अपने खेत में से उगाई हुई परवल घर में ला कर दी और परवल बना दी। उन बूढ़ी माता जी ने खा लिया। एक परवल परवल का जो शेप होता है वो ढोलक जैसा होता है, वो लुढ़क गई। परवल लुढ़क गई और वो खाट के नीचे चली गई। अगली सुबह जब झाड़ू मार रही थी वो बूढ़ी महिला, तो उन्होंने देखा उस परवल में उनको कुछ शेप बड़ा लगा परवल का, और उन्होंने उसको कोशिश करी कि चलो इसको खोल के देखते हैं। हाथ से ऐसे फाड़ा तो देखा उसमें एक छोटा सा बालक क्वाएं क्वाएं करता हुआ बाहर निकला और बड़ी ही खुश हुई। दौड़ के गई, बूढ़े अंकल को जाके दिखाया। दोनों ही के खुशी का पारावार ना था। उन्होंने उस बच्चे को पाला और चूँकि इसका साइज़ बहुत छोटा था, बित्ते भर का था, तो उसका नाम बितनू रखा। समय के साथ बालक बढ़ता गया, चीज़ें सीखता गया, समझ गया कि यही मेरे माता पिता हैं, इनके साथ ही मुझे अपने जीवन का निर्वाह करना है। उनके साथ बहुत खेती करता था, घर पे माँ के साथ काम कराता था, खेलता था, खाता था, रहता था। फिर उसने देखा आसपास में समारोह हो रहा है। उसने अपनी माँ से पूछा, बूढ़ी माँ से, बोले माँ ये क्या हो रहा है? बोले ये शादी हो रही है। बोले मुझे भी शादी करनी है। बोले तुम तो अभी बहुत छोटे हो। बोले आपने मेरा नाम बितनू क्यों रखा? बोले तेरा साइज़ बित्ता भर का है तो मैं क्या करती, मैंने तेरा नाम बितनू रख दिया। मुझे भी शादी करनी है। हंसने लगी बूढ़ी माँ। तुझे भी कहाँ शादी करनी? नहीं मैं भी शादी करूँगा। हट पड़ गया बच्चे। उन्होंने कहा अरे छोड़, तू परेशान मत हो, मैं तो तेरी शादी राजा की बेटी से कराऊंगी। राजा की बेटी से? हाँ राजा की बेटी से मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी। और वो बच्चे को जैसे माएँ समझाती हैं वैसे उन्होंने समझा लिया। अब उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरी शादी तो राजा की बेटी से होगी। वो रोज़ सपने देखने लगा। बड़ा होता गया मगर उसके कद में कोई वृद्धि नहीं हुई। एक दिन उसने छोटा सा अपना बैलगाड़ी बनाया। पिताजी के बड़ी गाड़ी को देख के उसने छोटी सी बैलगाड़ी बनाई। बैलगाड़ी तो बना ली लकड़ी की, मगर अब उसमें क्या लगाए? बैल तो इतने छोटे होते नहीं। तो उसने क्या किया, उसने छोटे छोटे दो चूहों को पकड़ा और उनको बैल की जगह लगा दिया। बैलगाड़ी, चूहा गाड़ी कह सकते हैं, वो चलने लगी। फिर वो उसमें बैठ गया और जाने लगा। रास्ते में उसके दोस्त जो भी बच्चे आसपास के थे, उससे शेप में साइज़ में बड़े थे, मगर वो दोस्त तो थे ही उसके, खेलते थे उसके साथ। पूछे कहाँ जा रहे हो बिट्टू भाई? मैं जा रहा हूँ राजा की बेटी से शादी करने। राजा की बेटी से शादी? हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। बच्चे थे, स्वभाववश चंचलता होती है, बैठ गए गाड़ी में और उसके साथ हो लिया। आगे चलते हुए चींटियाँ, बिट्टू भाई कहाँ जा रहे हो? मैं तो जा रहा हूँ राजा की बेटी से शादी करने। अच्छा हमें नहीं ले चलोगे? आ जाओ। आ गई, बैठ गई। बर्रैया मिली रास्ते में, कहाँ जा रहे हो बिट्टू भाई? राजा की बेटी से शादी करने जा रहा हूँ। चले गए भाई, वो भी साथ में चली गई। नदियाँ पड़ी, साथ में नदियाँ पड़ी रास्ते में। कहाँ जा रहे हो बिट्टू भाई? मैं तो जा रहा हूँ राजा की बेटी से शादी करने। अकेले अकेले जाओगे? अच्छा भाई ये तो गलत बात है, आइए आप भी आ जाइए। ऐसे करते करते उनके साथ एक पूरा बड़ा कुनबा हो गया, है ना, अलग अलग लोगों का। राजा के महल के आसपास पहुंच ही रहे थे, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर किसी की नज़र पड़ी तो बोले ये कौन है भाई? कौन हो तुम? कहाँ जाना है? पहरेदार ने रोका, मुझे जाने दो, मैं राजा की बेटी से शादी करने आया हूँ। राजा की बेटी से शादी? और तुम राजा की बेटी से शादी करोगे? जाओ राजा को अपने ये जाकर के बताओ कि मैं उनकी बेटी को ब्याह के ले जाने आया हूँ। सब हंस रहे थे उसकी बात पे और वो एकदम कॉन्फिडेंट से, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि मैं तेरी शादी राजा की बेटी से करवाऊँगी। तो बच्चे माँ की बात को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसका एक उदाहरण, वो उनके बात मन में गहरी बैठ जाती है।
इसका एक उदाहरण देखिए। तो राजा तक ये बात पहुंची। राजा ने उससे मतलब कई तरीक़ों से उसको वापस करने की कोशिश की। राजा के पहले मंत्री आए। मंत्रियों ने कहा तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हें हाथी के नीचे कुचवा देंगे, हाथी के पैर के नीचे। तो उसकी दोस्त थी जो चींटियाँ, जैसे हाथी को बुलाया गया उसके पास चींटियाँ कान में घुस गई और सूंड में घुस गई, और उसके बाद वो हाथी मतवाले हाथी की तरह होकर के वापस चला गया। एक मसला हल हुआ। फिर आगे बड़े बड़े पहलवान आए बितनू को मारने के लिए। छोटा सा बितनू था, लोगों के लिए तुच्छ था। लोगों ने सोचा यूं ही हम कुछ भी उसको मना कर पाए इस तरह करके अपने जोर ज़बरदस्ती से। तो उसका प्रयास किया गया, बहुत प्रयास किया गया। पहलवान आए, पहलवानों को बर्रे ने काट खाया, पहलवान वापस लौट गए। बहुत तरीके अपनाए गए, कोई भी सफल नहीं हुआ। राजा ने कहा ये कौन है आखिर कि ये जो हमारे बेटी से शादी करना चाह रहा है, और इतने लोग जा रहे हैं, मेरी सेना में से लोग जा रहे हैं और वो कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। कहते हैं बितनू है, छोटा सा है, बित्ते भर का है, और कैसे मैं अपनी इतनी बड़ी 5 फुट 6 फुट की लड़की की शादी, राजकुमारी की शादी बित्ते भर के व्यक्ति से कर दूं, जिसका कोई ना घर गांव का अता पता कुछ भी नहीं पता। तो सोचा चल के देखता हूँ। तो राजा आया। राजा ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की अपने तरीके से कि देखो भाई ठीक है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाया, जो भी समझ में तुम्हें आया, तुम आ गए, तुमने कोशिश भी कर ली, मगर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे जात बिरादरी का, तुम्हारे घर खानदान का हमें कुछ पता नहीं है, और कहीं से भी कुछ बराबरी का नहीं है जो हम अपनी राजकुमारी तुमको दे दें। हम राजमहल में पलने वाली राजकुमारी को तुम्हारी झोपड़ी के लिए दे दें? कतई नहीं, तुम वापस लौट जाओ, मेरी सलाह मानो। उसने कहा नहीं, ये तो मेरे अब नाक की बात है। मैं इतने लोगों को रास्ते में बताते हुए आया हूँ कि मैं राजा की बेटी से शादी करने जा रहा हूँ, और अब तो मैं राजा की बेटी से शादी करके ही लौटूंगा, वरना यहीं मर जाना चाहूँगा। अब राजा ने भी देखा बड़ा हठी है भाई, ये मान ही नहीं रहा है, क्या करें क्या करें। राजा ने कहा वापस चले जाओ, और मैं तो जा रहा हूँ, मैंने तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश की, मैं तुम्हारे साथ और कोई इससे ज़्यादा सख्त कदम नहीं उठाना चाहता, इसलिए तुम वापस जाओ। राजा अंदर चले गए। अब उनका पास आखिरी हथियार था, जो नदियाँ उनके साथ आई थी। वो नदियाँ नीचे उतरी उनकी गाड़ी से, और जल का स्तर बढ़ने लगा महल में, सब कुछ डूबने लगा, उतराने लगा। राजा को पता चला ये कैसे हो रहा है, तो ये उसी बितनू की करामात है, उसके साथ नदियाँ आई हैं, वही ये जल स्तर बढ़ रहा है और महल डूबने के उसमें आ गया है। अब तो राजा को मानना ही पड़ा। भागे भागे आए राजा हाथी पे बैठ के, बोले भाई इन नदियों को अपने रोको रोको रोको, और मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ अपनी बेटी का विवाह करने के लिए। राजा ने कहा कुछ तो बात है बंदे में, कितने लोग इवन कि मैं भी आके मैं इसे समझा नहीं पाया, और ये अपने धुन का पक्का व्यक्ति है, इसमें राजा जैसे गुण हैं। तो ठीक है, तैयार हो गए, शाही रीति से शादी विवाह हुआ। वापस अच्छी तरीके से पालकी में बैठ के वो राजकुमारी को अपने घर ले गए। राजा ने उनको एक बहुत सुंदर सा राजमहल भी दिया जिसमें वो रहने वाले थे, मगर चूँकि वो अपने घर पहले बहू को लेकर जाएंगे तो वो घर लेकर गए। रास्ते में उनके सारे दोस्त भी जैसे यथावत आए थे सब वापस गए। घर पहुंचने पे माता पिता ने पूछा क्या हुआ, तुम इतनी सारे लोगों के साथ कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे हो? माता जी मैं आपकी बहू को विदा कराने गया था, देखिए मैं बहू को लेकर आया हूँ, राजकुमारी को ले। उन्होंने सोचा ये बावला हो गया है, ये ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। उन्होंने कहा तू सच में पगला गया है, और ऐसा कहीं हो सकता है तेरी शादी और राजा की बेटी से? मैं तो ऐसी हंसी में कह दिया करती थी, तेरा दिल रखने के लिए बच्चे, तूने तो सच में उसे सीने से लगा लिया उस बात को। माँ आपकी बात सीने से लगाई नहीं और सच कर दिखाइए, देखिए आपकी बहू। देखता है कि शादी के बाद जब दोनों पैर छूने के लिए माता पिता के पैर आगे बढ़ाते माता पिता, जैसे ही वो पैर छूता है वो भी एक सुंदर नवयुवक राजकुमार में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरह से ये कहानी बितनू की ख़त्म होती है, और वो फिर से राजमहल में अच्छी तरीके से रहने लगते हैं बूढ़े माता पिता के साथ। और भले ही ये एक काल्पनिक कहानी हो, मगर ये कहानी एक सीख देती है कि अगर हम अपनी धुन में आ जाएं, जो हम करना चाहते हैं करने की ठान लें,
तो फिर हमें उसको करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच इस कहानी को इतने प्यार से, इतने ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।